स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट का क्या है हाल, आपको मार्केट मंत्रा के जरिए हम बताते हैं। अमेरिका की मार्केट 4 दिनों से तेज है। भारत में निफ्टी में अच्छे उछाल की संभावना है। सेंसेक्स में तेजी की उम्मीद है। क्रूड ऑयल और कम होने की संभावना जाहिर की जा रही है। ब्रिटेन की बात करें तो इन्फ्लेशन लेवल आउट होने की प्रबल संभावना है। तो शेयर बाजार में आज का हाल क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ऐसे में उम्मीद यही है कि जब ये ओपन हो तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशंस हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी अगर हम ग्लोबली बात करें तो वहाँ पर बहुत पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। और इस वक्त इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त जो ग्लोबल मार्केट बना हुआ है, जो शानदार संकेत वहाँ से मिल रहे हैं, ऐसे में इंडियन मार्केट से क्या उम्मीद आज आप करते हैं? You're very right, Priya. Indian markets also, as an economist, I would say, are expected to shine today. Because see, Indian economy is booming, and Indian economy is booming much better than any other economy in the world. At 7.8% GDP growth, we are definitely the fastest growing amongst the bigger economies. Our economy is the fastest growing economy amongst major economies. Apart from that, this month, as I had predicted earlier, my organization akashindal.in had predicted earlier, Diwali is going to be a boom time for India this month. I expect the GST collection to be in excess of 2 lakh crore. Now, I'll give you an example of yesterday. Yesterday, there was a lot of pollution in Delhi. AQI was very high, but Diwali, I would say, आकाश जी, बहुत outshined अच्छी the जानकारी आप दे pollution. रहे हैं, लेकिन हमारे कि दर्शकों के लिए प्लीज जरा हिंदी में अगर आप जानकारी दे देंगे तो दर्शक कल बहुत अच्छे तरीके से कल समझेंगे सर। कल दिवाली को लेके इस तरह की शॉपिंग हो रही थी। दोपहर 1 बजे मार्केट्स में जैम लगे हुए थे, पॉल्यूशन थी। पॉल्यूशन के बावजूद लोग इतने बड़े नंबर्स में सड़कों पे आए हुए थे परचेजिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। तो वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक तरफ AQI जो है वो लोगों के लिए तकलीफ पैदा कर रही थी, बट वो पॉल्यूशन भी लोगों को रोक नहीं पा रही थी। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, इकोनॉमी के अंदर जो तेजी है वो दिख रही थी। और इकोनॉमी की तेजी बहुत जबरदस्त है। इस बार दिवाली नंबर्स GST कलेक्शन में कहूँ बहुत बढ़िया आने की उम्मीद है। बिकॉज गिफ्टिंग, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तो अच्छी होने की उम्मीद ही है। सोशल गिफ्टिंग बहुत हाई लेवल पे होने की उम्मीद है। अगर सोशल गिफ्टिंग हाई लेवल पे होती है तो इसका मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, उल्लास। लोगों के पास खर्च करने को पैसा है, लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अगर वो खुशहाली है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी के नंबर्स में दिखेगी। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूँगा शेयर मार्केट के नंबर्स में भी दिखेगी। शेयर मार्केट ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा था, अच्छे लेवल पे खुल चुकी है। और दूसरा क्या है, अब कहीं ना कहीं ये एक ऑब्वियस सी चीज सामने आ रही है। इजराइल हमास इशू एक मोर और लेस एक लोकलाइज्ड इवेंट बनता जा रहा है, जिसका ऑयल मार्केट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड भी कुछ हद तक कूल डाउन हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे काफी अच्छा पड़ने की उम्मीद है। ओवरऑल जो है इंडिया की कंजम्पशन, इंडिया की जो बाइंग की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। और इंडियन इकोनॉमी के काफी बूम करने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। इस बार जो क्वार्टर है, मैं अब जो बात कर रहा हूँ बायगॉन क्वार्टर की नहीं, मैं इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर है, GDP नंबर्स भी हिंदुस्तान के काफी अच्छे होने की संभावना है। बहुत अच्छे GDP नंबर्स होने की संभावना है। ग्लोबल रिसेशन, बिल्कुल कुछ ना कुछ ग्लोबल स्लो डाउन, मैं रिसेशन तो नहीं कहूँगा, ग्लोबल स्लो डाउन जरूर दिखेगा। 0.1% GDP नंबर्स में भी आने वाले साल में पूरी दुनिया की बात करें तो कमी होने की उम्मीद है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेफिनेटली चमकने की उम्मीद है। ऐसा जो है आज की तारीख में जिस तरीके से दिवाली की जो है बॉयंसी दिख रही है, इन स्पाइट ऑफ हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, वो क्लियरली दिखा रही है। जिस तरह की खुशहाली दिख रही है, जिस तरह के उल्लास के साथ लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि लोग उल्लास और खुशी के साथ तभी बाइंग करते हैं जब लोगों की एपिटाइट होती है खर्चा करने की। और खर्चा करने की एपिटाइट कब होती है? जब जेब में पैसा होता है। कहीं ना कहीं दिवाली बोनसेस भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। और दिवाली के इमीडिएटली बाद जो पंजाबी वेडिंग सीजन आता है साहा, उसके लिए भी जी अच्छी बुकिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल। और तो आई अगर थिंक बाइंग ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो जाहिर है कि इकोनॉमी में एक बहुत पॉजिटिव संकेत के तौर पर भी माना जाता है। बहुत धन्यवाद सर आपका, आकाश जिंदल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे मुद्दे पर हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए भारत 24।